मोदी की गलती की वजह से हमारे सिपाही मारे गए, मगर तुम नहीं बोले क्योंकि तुमको गवर्नर की कुर्सी पे चिपक के बैठना था। तुम अगर गवर्नर थे तो तुमने भारत के आईन पर हल्फ किया था। तुम निकल कर आकर बोलते कि मैं लात मारता हूं गवर्नर की सीट को। हम सत्यपाल मलिक से पूछना चाह रहे हैं, ये भारत से तुम्हारी कौन सी मोहब्बत है सत्यपाल मलिक? तुम गवर्नर की कुर्सी को बचाने के लिए भारत के शहीदों की खून से होली खेले तुम। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम। और बीजेपी और सब लोग, पूरा देश उसकी मजम्मत किया, मैं भी किया था, मगर गवर्नर साहब ये बोल दिए उस वक्त के कि हुकूमत मोदी की जिम्मेदार है। मगर सत्यपाल मलिक, कहां गई तुम्हारी देशभक्ति? जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर के जो खुलासे किए, उसके बाद से पूरे देश ने ये सवाल पूछा कि इतने बड़ी घटना हो गई और देश के सरकार कैसे एक राज्यपाल को चुप करा करके घटना को होने दिया। और लोगों ने इसको लेकर के आलोचना किया। बीजेपी सरकार चौतरफा गिर गई थी, लेकिन लोग अब ये पूछ रहे हैं, और ख़ास करके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने खुले मन से इस सवाल को पूछा है और पूछा है कि सत्यपाल मलिक जी, अगर आप देशभक्त थे, देश के लिए आप सोच रहे थे, देश आपके लिए सर्वोपरि था, तो सिर्फ उस समय सत्ता के लिए, आप गद्दी के लिए आप चुप क्यों थे? आपने उस समय क्यों नहीं बोला? आपको उसी समय बोलना चाहिए था जब देश के जवानों पर हमला हुए, देश के जवानों के लिए सरकार ने इतनी बड़ी लापरवाही की और उनको मौत के घाट उतार दिया। इस पर बहुत बुरी तरीके से गुस्से में है ओवैसी और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप इस वीडियो को देखिए। हम सत्यपाल मलिक से पूछना चाह रहे हैं, ये भारत से तुम्हारी कौन सी मोहब्बत है सत्यपाल मलिक? तुम गवर्नर की कुर्सी को बचाने के लिए भारत के शहीदों की खून से होली खेले तुम। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम। तुम अगर गवर्नर थे तो तुमने भारत के आईन पर हल्फ किया था। तुम निकल कर आकर बोलते कि मैं लात मारता हूं गवर्नर की सीट को। मोदी की गलती की वजह से हमारे सिपाही मारे गए, मगर तुम नहीं बोले क्योंकि तुमको गवर्नर की कुर्सी पे चिपक के बैठना था। तुम कब बोल रहे? 4.5 साल के बाद तुम कह रहे हो। जम्मू कश्मीर में हो गया, पुलवामा हो गया, और बीजेपी और सब लोग, पूरा देश उसकी मजम्मत किया, मैं भी किया था, मगर गवर्नर साहब ये बोल दिए उस वक्त के कि हुकूमत मोदी की जिम्मेदार है। मगर सत्यपाल मलिक, कहां गई तुम्हारी देशभक्ति? तुम उस वक्त निकलकर सच्चाई को बयान करते, मगर तुम चाहते थे कि मोदी चुनाव जीते। तुम चाहते थे कि मोदी उसको इस्तेमाल करे। और उसके बाद अब तारीख में जाओ, आप ये बोल के खत्म कर रहा हूं, तारीख में जाओ। जब हिटलर आया था जर्मनी में, पोलैंड में हिटलर पोलैंड पे हमला करना चाहता था, तो हिटलर को समझ में नहीं आ रहा था। तो हिटलर क्या क्या अपने आर्मी में जो पोलिश जबान बोलने वाले थे उनको कपड़े पहनाकर बॉर्डर पर ले जाकर पोलैंड में पोलिश आर्मी के कपड़े पहनाकर पोलैंड के उस गांव में लोगों का कत्लेआम करा दिया। और उसके बाद हिटलर रेडियो में आके बोला कि पोलैंड मेरे लोगों को मारा, मैं हमला कर रहा हूं। ये तारीख का हिस्सा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1+1 मत कर लो आप, वरना मीडिया वाले बैठे होंगे, आह क्या मौका दिया आप, अब इसको 9 बजे 6 बजे। अरे प्यारे, मैं तारीख का हवाला दे रहा हूं। तुम में अगर हिम्मत है तो सत्यपाल मलिक को बुलाकर उसको बिठाकर पूछो। तो ये थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जो खासा नाराज है सत्यपाल मलिक से और सवाल पूछ रहे हैं कि अगर तुम इतने बड़े देशभक्त थे, आप इतने बड़े देशभक्त थे सत्यपाल मलिक जी, तो आप उस समय चुप क्यों थे? आपके जुबान क्यों सिल गई थी? क्या सिर्फ सत्ता में रहने के लिए, गद्दी का मजा लेने के लिए आप देश के जवानों के शहादत पर चुप हो गए? इतनी बड़ी जब घटना हुई तब आपको देश के सामने आकर के बोलना चाहिए था। जो लोग वीडियो देख रहे हैं बताइएगा कि सत्यपाल मलिक को क्या उस वक्त नहीं बोलना चाहिए था जब घटना हुआ
हुआ था, जिस तरीके से उन्होंने अब खुलासे किए हैं, और अगर उन्होंने पहले ही जनता से, लोगों से बोल दिया होता, जिस तरह से उनके अंदर पूरे कश्मीर का कमान था, सत्य वहाँ के राज्यपाल थे, चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो क्यों खामोश थे? क्या उनको उस समय नहीं बोलना चाहिए था? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा, फेसबुक पे वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।